जग्गू बाबू, कल का लौंडा हमारा भट्टा उलट कर चला जाए, ये तो हमारी बादशाह को चैलेंज हुआ। मंजूर है, जंग में आगे पीछे होना पड़ता है। ये जो हम सियासत की गेम करते हैं ना, ये शतरंज की तरह होती है। इसमें मोरे आगे पीछे होते रहते हैं। मुझे तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई बाबू। बात यह है कि हारिस चींटी है और जग्गू हाथी। अगर इन दोनों की जंग हो जाए तो दुनिया को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। पर बाबू कुछ तो होना चाहिए ना, वरना तो वो चींटी की तरह मसल दूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। हम इज्जतदार लोग हैं। अरे हमारी कुछ इज्जत है इस मोहल्ले में। खुदा ना करे ताईजान, हमारी वजह से आपकी कोई बदनामी तो नहीं हुई? आज नहीं तो कल जो झगड़े बाहर हैं वो घर में भी तो सर उठा सकते हैं। भाई देखो सवेरा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में और मेरे इर्द गिर्द अमन रहे। तो ताईजान हमने ऐसा क्या किया है जो आप? अरे इससे तो बेहतर था कि मैं गैरों को घर में रख लेता, कम से कम खर्चा पानी तो पूरा देते। क्या कह रहे हैं तायाजान, क्या हम आपको खर्चा नहीं देते? अबे क्यों उछल उछल के बोल रहा है तू? जब कमाएगा तब की बात है, अभी तो तेरे बाबा की कमाई है। ताईजान, मैं भी तो अपनी सारी तनख्वाह आप ही को देती हूँ। अरे बिटिया, जितनी तेरी तनख्वाह है ना, उतने पैसों में प्रॉपर्टी डीलर ऐसा घर दूर से खड़े होकर सिर्फ एक मर्तबे दिखाता है, रहने को नहीं देता। तायाजान, वो बात करें जो आपके दिल में है। मुझे कसम है अपनी माँ की। कौन सी वाली माँ की? मॉडल गर्ल वाली या वो जो तलाक लेकर अमेरिका भाग गई? हाँ, और तब से नाम लो मेरी माँ का। कोई बेअदबी की अपनी पली जबान से तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे हलक के पार होगी। मुन्ना, हाँ हाँ हाँ, मार दे गोली अपने मौसनों को, कर दे मुझे बेवा। अरे अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? रोक रोक, इस लानती के हाथ रोक। ताला डाल लो अपनी जबान को, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां इसके सीने के पार होगी। तुम्हें नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जग्गू बाबू, जग्गू बाबू, जग्गू बाबू, अरे कुछ सुना तुमने? हारिस को पुलिस ले गई। मैं उसे खत्म भी कर सकता था, लेकिन मैं उसे जिंदा भी रखूंगा और जिंदगी से दूर। उसके पास सारी खुशियां होंगी और वो खुशियों को तरसेगा भी। बाबा, हारिस कितना नमक हराम निकला। बेटे, सियासत में नमक हराम, नमक हलाल होता है और नमक हलाल नमक हराम होता है। हारिस, हारिस, मैं तुम्हारी जमानत लेने आया हूं। नहीं चाहिए मुझे आपकी जमानत, नहीं चाहिए। जमानत तो मुझे उस वक्त चाहिए थी जब मैं एक छोटे से पौधे की तरह था। हारिस, मैं तुम्हें कभी भूला तो नहीं। तुम्हें अगर एक फांस भी चुभे तो नेज़े की अनी मेरे दिल में उतर जाती है। महज अल्फाज, और वो भी जज्बात से खाली। आप सिर्फ यहां अपनी बदनामी के खौफ से आए हैं। नहीं, मैं तो रिश्ते की जंजीर में बंधा आया हूं। आप अगर रिश्ते की जंजीर ना तोड़ते तो आज कानून की जंजीर मेरे हाथों में ना होती। बेटा हारिस, मत पुकारिए मुझे उस रिश्ते से जो आप जिंदगी भर भूले रहे।
मैं आपकी जमानत पर बाहर आने की बजाय जेल की काल कोठरी में सड़ के मर जाने को तरजीह दूंगा। लीजिए, आ गई मेरी जमानत। इसे कहते हैं एक दर बंद तो 100 दर खुले। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। बेटा कैसे हो आप? आप ठीक हो मामू जान? कुमारी जान, मैंने तो होश में आते ही बाबा जान से कह दिया था कि आप लोगों को इत्तला कर दें। हम क्या लगते थे तुम्हारे जो हमें इत्तला देनी थी? आशा प्लीज ऐसी बातें नहीं करनी। सारा तो बेटा रो रो के परेशान हो गई है। इसीलिए तो बाबा जान मना कर रहे थे कि आप लोग परेशान हो गए। बच गए ना इस परेशानी से हम। तुम्हारी देखभाल हम बदनसीबी कर लेते तो शायद कुछ परेशानी कम हो जाती। सारा, मुझे पता था कि आप लोग जरूर आओगे, लेकिन मैं बाबा जान के सामने बोल नहीं सकता। शायद ये हमारी भूल हो, मगर बुरहान बेटे के साथ रिश्ते में हम गहराई महसूस करने लगे थे। नहीं नहीं, रिश्ता तो है मगर। अरे प्रोफेसर साहब, आपका गिला माथे पर। मैं बुरहान को जख्मी हालत में आपको दिखाना नहीं चाहता था। आप तो चाहते होंगे इसको उस सूरत में देखें जिसकी आपने इसको तालीम दी है। और सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आज बुरहान को हम अपने घर ले जाएंगे। बहन, जग्गू बाबा का घर और आपका घर एक ही तो है, बल्कि यूं समझिए कि ये आपकी अमानत है मेरे पास। बुरहान, तुमने बच्ची का तारुफ ही नहीं करवाया हमारे साथ। बाबा जान, ये सारा है। ओ, तो ये है सारा। बेटी, बुरहान हम सब की मुश्तरका मोहब्बतों का समर है। अगर कभी हम में से कोई ज्यादा हक जताए तो उसे माफ कर देना चाहिए। बाबूजी, एक मिनट। वो मैं नीचे बिल जमा कराने गया था ना, तो पार्टी के लोगों ने बिल जमा करा दिया। मंजूरे, छोटी छोटी पेमेंटें पार्टी से नहीं दिलवाया करते, वकार गिर जाता है। और फिर जो तू पैसे लेकर गया था वो भी तो पार्टी के थे। आइए जी, चले। मैंने तो सेहत की देग मानी हुई है बुरहान बाबू की। दाता साहब जाना है। सभी चलेंगे दादा साहब, तुम अकेले क्यों जाओगे? बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मोहब्बत के मसले में कोई आदमी अपना हक ज्यादा जताए तो उसे माफ कर दिया करते। ये लड़की ताईजान, आपका और मेरा ये रिश्ता है? असलहे की नोक पे टूट गए सब रिश्ते। आप ये भी तो देखिए, ताईजान ने कितनी सख्त बात की थी हारिस से। अरे क्या तुम लोग वो वक्त भूल गए हो कि हमने इतने कड़े वक्त में तुम लोगों का साथ दिया? मैं कब इनकार कर रही हूँ इस बात से? अरे किसी ने सच कहा है, सांप के बच्चों को दूध पिलाने से उनका जहर कम नहीं हो जाता। अरे तुम लोगों ने तो हमें सचमुच डस लिया है। लड़की, सामान उठाओ और देखो जाके कोई और ठिकाना। हमारा ठिकाना तो अब खुले आसमान के नीचे है ताईजान। अरे नहीं सवेरा बेटी, नहीं नहीं।
अरे बच्चे, ये आसमान भी तेरे सर पे यूं ही तना है और तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन भी कोई नहीं खींच सकेगा। अरे अभी तेरा ताया जिंदा है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो इन बच्चों से रिश्ता होने के नाते मुझे कहना चाहिए। और क्या कह रहा हूँ? मैंने एक बार कह दिया ना कि ये लोग यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। अरे भली लोग ये यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे ये। तू जरा इधर आ। तुम छोड़ो रहने। अरे इधर तो आ जरा। जरा इधर को आ, इधर को आ ना। हाँ। बैंक अकाउंट है, चूल्हा कैसे जलाएगी बता? और जो रोज रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, रंग बिरंगे लंबे लंबे ये झुमके पहनती है, अरे इनका बाप चेक देता है हर महीने, और दरमियान में एक आध मैं तोड़िया भी कर लाता हूँ। पर तुम काम खुद क्यों नहीं करते? खुद कमा के मुझे क्यों नहीं देते? जब दूसरे मेरे लिए कमा रहे हैं तो ये बता कि मैं क्यों अपनी सुबह की नींद खराब करूं? अरे ये बच्चे चेक है, तू ये समझ के हमारी इंश्योरेंस हो गई। अरे शुभेच्छा। आप चले मेरे साथ। अरे आप चले, आप यहाँ नहीं रहेंगे। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जाएगा तू। तेरे बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगा? वही शक्ल जिससे आपने मेरी माँ को। देख बेटा कि पिस्तौल तूने तानी मुझ पर, और मैं सारी रात रोता रहा कि है मालिक, इस बच्चे को राह रास्त पर ला। क्यों इसका खून सफेद हो गया? खून सफेद हमारा नहीं हुआ, बल्कि अरे बेटा, तुझे पता है इतने दिन मुझसे दूर रहा, मैंने रो रो के क्या हाल कर लिया है अपना। अच्छा चल गिले शिकवे छोड़ ना, चल मेरे सीने से लग गया मेरा। बस अब छोड़ दे सब कुछ। चल जा, मैंने तुझे माफ किया, माफ कर दिया तुझे। तू नहीं जाएगा कहीं भी। हारिस, मेरे भाई, ताईजान हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। देख बेटा, ये पिस्तौल तो तूने चार दीवारी के अंदर तानी थी मुझ पर, फिर ये पुलिस कैसे आई? ये मुखबरी कैसे और किसने की है? जानता हूं मैं कि मुखबरी किसने की है। जिंदगी शर्त है बेटा, ऐसे मैदान तो रोज लगेंगे तेरी जिंदगी में। जिस हाथ को मैं अपना हाथ समझा था, वही हाथ बढ़ा है मेरी तरफ, मेरी जान लेने को। हारिस हल्के खून की पैदावार है, बिक गया, दोस्ती बेच दी, एतमाद बेच दिया। रंज तो इस बात का है बाबा कि वो मेरे हाथ से बच गया। बच गया? कहां बच गया? एक बात मेरी गौर से सुनना बरखुरदार, वो जिंदा तो रहेगा लेकिन जिंदगी से बहुत दूर। ये जग्गू बाबा की अपनी टेक्निक है। जग्गू बाबू, गजब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। शतरंज की जो बाजी हमने बनाई थी वो तमाम उलट पुलट हो गई, टेबलें उलट गई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, तमाम गड़बड़ हो गया भाई, तमाम गड़बड़ हो गया। आ गए घबराहट के हेडमास्टर। और भाई क्या हुआ है? बस मुझे इसी बात का डर था। असल मौजू पे आते आते 1 घंटा लेगा। बाहर से जब आते हो तो बोलना शुरू कर दिया करो ताकि यहाँ पहुंचते पहुंचते असल बात तुम्हारे मुंह से बाहर निकल आए। और बाऊ, कहना मैं ये चाहता हूं कि हारिस की जमानत हो गई है। जमानत किसने करवाई? मुखालिफ पार्टी मलिक असफंदियार ने। आदमी ने जेल से बाहर आना हो तो जमानत की जरूरत नहीं होती। सलाखें इंसान के इरादे से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। जग्गू बाबा, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया था ना? देखिए अब मैं अपने आजाद हूं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया।
अरे हारिस बेटा, नहीं नहीं नहीं, जग्गू बाऊ इतनी छोटी छोटी हरकतें नहीं किया करता। और फिर जग्गू बाऊ का एक नाम है, नाम, समझे ना? और फिर बेटा तुम बुरहान की तरह हो, तुम दोनों मेरे बाजू हो। चलो, जो होना था सो हुआ, दफा कराओ। कॉलेजों में तो हर साल यही कुछ होता है। मैं तो चाहता हूं तुम दोनों मिलकर राज करो, राज। चलो दोनों गले मिलो। मैं बड़े होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि गले मिलो। चलो मेरा बच्चा, चलो। मरियम, क्या हुआ? जाने क्यों आज मुझे अपने बच्चे बहुत याद आ रहे। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। खुदा करे वो खैरियत से होंगे। मरियम, मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई। एक ऐसी भूल जिसका अपना दावा भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कर लेने दो मुझे आज ये बात। मेरी जमीन पर बोझ बन गई है मेरी भूल। शायद मेरे बेटे की बदतमीजी और उसका ये सलूक सजा है मेरे लिए। छोड़े इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। काश मरियम मैं सिर्फ शौहर बनकर सोचता तो आज इस बात का पछतावा ना होता। जबकि जिंदगी का सूरज डूबने को। खुदा ना करे आप मेरी जिंदगी हमार ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। मरियम, मैं अपने बेटे के नजदीक होकर भी उससे कितना दूर हूं। ऐसा फासला कितना तकलीफ दे होता है। इस पर तो सब्र भी नहीं आता, सब्र भी नहीं। मौसम प्लीज अब मुझे ड्रॉप करने के लिए मत कहना। सवेरा, मैं एक ज़रूरी बात करने के लिए बड़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ आओ बैठो। तो क्या वो बात यहाँ नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन सवेरा आई थिंक वो बात हमें यहाँ करनी नहीं चाहिए। प्लीज़ आओ बैठो। कम ऑन। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती मोहसिन। मैं तो सिर्फ ये समझाऊं सवेरा कि तुम समझना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी बहन भी शादी कर लेगी और ज़रूर करेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मजबूरियों समेत जिंदा नहीं है। तुम्हारा भाई भी। सवेरा, अगर जिंदगी के उस हिस्से में जहां लोग दूसरों के जज्बात के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं,
शादी का फैसला कर भी लिया, किसके पास इतना वक्त होगा जो पीछे मुड़ के तुम्हारी तरफ देखेगा? बस करो मोहसिन, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। नहीं सवेरा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। जहां जाना चाहती हो जाओ, मुझे तुम हमेशा अपने साथ पाओगी, क्योंकि मैं थक कर या घबरा कर हार मानने वालों से नहीं हूं। लेकिन एक बात याद रखना सवेरा, ये सुनहरे दिन फिर कभी नहीं आएंगे। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सवेरा, सिर्फ एक बार। प्लीज उसे आहूं और सिसकियों की भेंट मत चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी इस कुर्बानी पर कोई दाद देने नहीं आएगा और तुम। बस करो मोहसिन। तुम वाकई मेरे मोहसिन। नहीं 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 हो सकता, ये बरादरी से बाहर, रिश्तेदारों से बाहर ये शादी नहीं हो सकती। माँ जी, ये सब फरसुदा नजरियात हैं। जात, बिरादरी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ना, जिस लड़की से शादी की जाती है, क्या वो रिश्तेदार नहीं बन जाते? हमने तेरी खाला को जुबान दे रखी है लड़के। मैंने भी सवेरा से वादा किया था। नहीं चाहिए हमें ऐसी सवेरा जिसके आने से हमारे घर में अंधेरा हो जाए। खुदा जाने वो कौन है, क्या है, गैर जात बरादरी। हमारे लिए वो दरख्त से मुरझा के गिर जाने वाला एक जर्द पत्ता है और बस। माँ जी, अब वो इस घर की इज्जत है, और प्लीज उसके बारे में अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालें। और फिर शादी किया मैंने, कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म है माँ की उम्मीदों पे पानी फेंकना। तुम अभी छोटे से झूले में थे, बोल भी नहीं सकते थे, तो मैंने तुम्हारे सेहरे की लड़ियों के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। माँ जी, ताबीर बख्शी है मैंने आपके ख्वाबों को। चकनाचूर किए हैं तुमने मेरे ख्वाब। तुमने मेरे ख्वाबों की किरचियां मेरे कदमों तले बखेर दी हैं। इसको कबूल करने की खातिर एक कदम भी चलूंगी तो जख्म जख्म हो जाऊंगी। मैं जिंदगी के अहदनामे पर दस्तखत कर आया हूं माँ जी, और अब मुझे जिंदगी भर इस निकाहनामे की लाज रखना होगी। माँ जी, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं होता है कि नफरत के एक लम्हे में 100 टुकड़े हो जाए। सवेरा, 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 रुक जाओ सवेरा। सवेरा, कहाँ जा रही हो? जब कोई मंजिल ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी मंजिल मैं हूं सवेरा। खिज़ां रसीदा पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, खाक नशीनों का कोई घर नहीं होता। अब तो जिधर हवा ले जाए। प्लीज सवेरा, मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकता। देखो, प्लीज मेरे साथ चलो। हाँ सवेरा, मैं कह रहा हूं, तुम जो कहोगी वही होगा। प्लीज आओ मेरे साथ चलो। बेगम साहब जी, मेरी मानो जरा तहम्मुल से काम लो। मोहसिन बेटा माशाल्लाह जवान जहान है और साहिब रोजगार भी। फिर क्या होगा? जो वक्त मोहसिन बेटे पे आया है वो किसी जवान बेटे पे आए तो वो घर छोड़ देता है। आपका तो सिर्फ एक ही बेटा है। आप दुनिया की परवाह मत करें, सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखें जो आपकी आंखों की रोशनी और आंखों का नूर है।
जी, सवेरा आपको सलाम करने के लिए आई है। हाँ जी, हम अगर आप पर बार हैं तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे आपकी दुआएं लेकर। आओ सवेरा, इस घर में तो क्या, माँ जी के दिल में भी हमारे लिए कोई जगह नहीं। रुक जाओ। लड़की, ये हमारे खानदानी कंगन है, इन्हें पहन लो। मगर इन्हें पहनने से पहले एक बात ज़हन में जरूर रखना कि इन कंगनों को पहनने वाली बहू इस खानदान को पहली औलाद बेटा देती है। जी हाँ, हमने भी इस खानदान को पहली औलाद बेटा दिया था। ये इस घर की खानदानी रिवायत है और अब तुम्हें इसे कायम रखना होगा। लेकिन माँ जी, बेटी भी तो एक। मत लो बेटी का नाम हमारे सामने। हमने अपने बेटे की जिद की वजह से तुम्हें कबूल तो कर लिया है, मगर तुम्हारी वजह से अपनी खानदानी रिवायात को टूटता हुआ नहीं देख सकते। ये लो, पहन लो इन्हें। यूँ तो आपका खासा वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगी। हाँ नो, मुझे वैसे भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़रा चेंज कराऊँ। एक मिनट सायरा, ये आपने एडवांस तो कुछ लिया नहीं था, तो ये फुल एंड फाइनल पेमेंट का चेक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, ठीक हो? हेलो सारा, हाउ आर यू? अरे बुरहान, तुम यहाँ? मुझे पता था कि तुम्हारा आज यहाँ फोटो सेशन है, सो मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन फिर भी कैसे आना हुआ? जिन्होंने आना होता है वो वहाँ पर पहुँच जाया करते हैं। डायलॉग छोड़ो और बताओ आए कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ सारा। दरअसल आज मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम? हाँ। कैसी प्रॉब्लम? सारा मुझे कुछ, खैर छोड़ो, अच्छी बात नहीं है। फॉर्मल मत बनो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास कुछ रकम होगी? है। अजीब सा लगता है तुमसे पैसे मांगते हुए, मुझे ज़रूरत है। दोस्तों में तकल्लुफ नहीं होता। ये मुझे अभी फाइनल पेमेंट मिली है, ये तुम दे दो। लेकिन सारा, खैर जैसे तुम्हारी खुशी, मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। ओके? मैंने कहा दोस्तों में तकल्लुफ नहीं होता। कीप इट। आओ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता हूँ। आओ।
मुबारक हो वजाहत। किस बात की? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? टीवी की तरफ देखो। वजाहत, तुम्हारी सारा आज मेरी जुबान बन गई है। कहना क्या चाहती हो तुम? जो मैं एक अरसे से कहना चाह रही थी वो आज तुम देख भी चुके हो और समझ भी चुके हो। कोई जरूरत नहीं इस मौजू पर बात करने की। जरूरत है, अगरचे सारा मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी मुझे खुशी होती है कि मेरा सफर जहां से तुमने खत्म किया था, सारा ने वो सफर वहीं से शुरू किया है। अब वो मेरे फन की वारिस है। सैस हो गई हो तुम। आदत पड़ चुकी है तुम्हें मुझे कचूकेद लगाने की। रेजा रेजा करके रख दिया है मुझे, बिखर के रह गया हूं मैं। जहर खोल दिया है तुमने मेरी जिंदगी में। जहर तो तुमने खोला है मेरी जिंदगी में। मैं एक शौक तितली थी, मगर तुमने सारे रंग नोच कर मुझे बेरंग कर दिया। देखो वजाहत, देखो कुदरत का इंतकाम। आज तुम्हारी अपनी बेटी उन्हीं रंगों को सजाए मॉर्निंग में तुम्हारा नाम ऊंचा कर रही है। आदाब ताईजान। अरे आदाब आदाब। अरे भाई मेरी बिटिया आ गई। अस्सलाम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम खासी खासी मिठाई है वो। भाई मिसेस तारिक। अरे भाई तारिक की साजा। अरे वो जाकिरा बेगम। ओहो भाई क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो सही, सवेरा बिटिया के आने से रोशनी फैल गई घर में। मेरी बेटी सवेरा, अल्लाह तेरा सुहाग कायम रखे। वालेकुम सलाम। मेरे तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। अरे भाई वो जमीन तो मेरे पाँव के नीचे से भी कई बार खिसकी लो, पकड़ लो, मिठाई गिरी ना पड़े कहीं। हैं? अरे बैठो बेटा। आओ ना बच्चों, बैठो। आओ आओ आ जाओ। बैठो बैठो। ला मुझे दे, मुझे दे। ये आराम से। हाँ अब देखो मोहसिन बेटा, अजीब इत्तेफाक है कि इस वक्त घर में कोई है नहीं जो तुम लोगों के लिए भाग के बेकरी पे जाता और अनवा इक़साम की चीजें बांध के ले आता। ताईजान आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते। अरे बेटा हम साहिब औलाद नहीं है ना। हालांकि माँ बाप औलाद के लिए साया होते हैं, लेकिन बरखुरदार हम समझते हैं कि औलाद भी एक सायादार दरख्त है जिसकी छांव हमें नसीब नहीं हुई। ताईजान आप मुझे अपना बेटा ही समझें। अरे बेटा, अरे क्या बात कर रहा है बरखुरदार? मैं तुझे अपना बेटा कैसे समझ सकता हूँ? अरे मियाँ बेटा वो होता है जो महीने के बाद हथेली पे तनख्वाह ला के रखे। अब मेरी हथेली फैली हुई है और इस पे तनख्वाह रखने वाला कोई नहीं है। ताईजान हम जो हैं आपके। अरे भाई खुदा तुम लोगों का भला करे। अब देखो ना, जाकिरा बेगम जो जिल्लत इंसान के मुकद्दर में लिखी होती है वो कैसे टें बेल बजा कर अंदर आती है। हो, कौन सी जिल्लत आ गई है? अरे भाई महीनों की हो आखिरी तारीख, बेटी घर में बैठी हो, साथ हो दामाद और जेब हो खाली, तो फिर दिल तो उमड़ ही आएगा ना बंदे का। ताईजान हम तो सिर्फ सलाम करने आए हैं, कुछ लेने तो नहीं आए। अरे बस बेटा मुझे अब हौसला हो गया।
वैसे एक लम्हे को जिल्लत का ये एहसास मेरे अंदर जागा था मगर अब खत्म हो गया। अच्छा बस करो। अरे तुमने मुझे कोई उससे बात तक नहीं करने दी। कोई इंसान अपने दुख सुख की भी करता है। अरे भाई दुख के दिन कट गए अपनी सवेरा बिटिया के। मेरा तो जी चाह रहा है कि गली में निकल जाऊं और तमाम बच्चों को इकट्ठा कर करके शरीनी बांटूं उनमें खुशी पे। जिस बात की हिम्मत नहीं है क्यों उस पर तुम्हारा जी चाह रहा है? अरे भाई जाकरा बेगम विश करने में कोई हरज है? माशाल्लाह कितनी सज रही है जोड़ी। अल्लाह सुहाग कायम रखे। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। देखो बेटा, इस घर को अपना घर समझना और जब तुम्हारा जी चाहे बगैर बैल दिए चले आना। ये तुम्हारा अपना घर है। वो बिटिया तू बाप की तरफ गई थी? नहीं, हम वहां नहीं गए क्योंकि वहां कोई दूसरी औरत है, मेरी माँ नहीं। अरे नहीं बेटा, नहीं, माँ बाप की गलतियों का शुमार नहीं करते मेरे बच्चे। तुम सर झुका के जाओ वहां और फिर देखो अल्लाह क्या करम फरमाता है। हाँ सवेरा बेटी, इस खुशी में अपने बाप को जरूर शरीक करना। सवेरा बीबी, अजी मैं तो खुशी में सलाम करना ही भूल गया मैं। है वालेकुम अस्सलाम। बेटी ये अच्छा मैं समझ गया। हाँ बेटी, जीते रहो भाई, जीते रहो बेटा। आओ ना बेटी। पापा घर पे है? पापा घर पे है, आओ ना बेटी, आ जाओ। आओ ना। साथी वो क्या बात है शर्फू बाबा? सवेरा बीबी आई है, सवेरा बीबी। पापा, सवेरा पापा, तू ठीक तो है ना? मेरा बड़ा एहसान है। I love you. वालेकुम अस्सलाम। सवेरा बेटी ये पापा ये वो हाँ बताओ कौन है? पापा ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड? जीते रहो, जीते रहो। अरे भाई तुम लोग इस तरह से खड़े हुए क्यों हो गैरों की तरह? आओ बैठो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं I don't know what to do. पापा ये आपके लिए है। ये क्या बेटी? नहीं, तुझे तो इस घर से बहुत कुछ लेके जाना था, तो खुद ले आई घर में। ये तो रस्म है पापा, और पहली मर्तबा शादी के बाद। खाली हाथ आते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा चलो ठीक है, बैठो बैठो, बैठ जाओ, शाबाश। अरे शर्फू बाबा, ये मिठाई खोल कर लाओ, जरा जल्दी लाओ और चाय पानी खाने का स्पेशल इंतजाम करो। बेटी दामाद आए घर पर। बिल्कुल ठीक है साहब जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम बैठो ना। प्लीज आप अंकल बैठिए, बैठो। अच्छा बैठो।
तुम ठीक हो ना? मैं एक्साइटमेंट में बिल्कुल भूल ही गया कि ये पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है। जी मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन, वाकई मोहसिन हो तुम मेरे, के मेरी इस रूठी हुई बेटी को मेरे घर की दहलीज तक ले आए। हम तो जी बस आपकी दुआएं लेने के लिए हाजिर हुए हैं। खुदा तुम दोनों को खुश रखे, सलामत रखे। अरे ये बताओ कि तुम करते क्या हो? पापा ये MBA करने के बाद अब अरे भाई तुम तो चुप रहो, मैं अपने दामाद से पूछ रहा हूँ। हाँ मियाँ बताओ। जी मैंने MBA के बाद अपने बिजनेस स्टार्ट किया अभी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे तुम्हारे वालिद साहब? जी वो 5 साल पहले एक हादसे में। ओह वेरी सैड, वेरी सैड। कोई बहन भाई वगैरह? जी नहीं, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। आई सी। बेटी तुम तो खुश हो ना अपने घर में? जी पापा मैं बहुत खुश हूँ। गुड, वेरी गुड। भाई वो ऐसा है कि तुम लोग बैठो जरा आराम से, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाँ सवेरा। हाँ हाँ। तुम्हारे फादर तो बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी बेटी आई है सवेरा। फिर? अरे शादी की बात पहली बार मिलने आई है ना मुझसे। मसला ये है कि कोई जेवर तो है नहीं, दामाद भी है ना। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी ये अंगूठी अगर क्यों? मेरे हाथ में अंगूठियां अच्छी नहीं लगती तुम्हें? तुम्हें तो पता है वजह है। मैं अपनी चीजें दूसरों को नहीं देती। अगर ये लम्हा भी ना मुराद गुजर गया तो नहीं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। ओह आराम से है, कहीं चोट ना खा लेना। तुम तो पहले ही जख्म खोरता हो। अरे भाई माफ करना बेटे, ये मेरी तरफ से सलामी कबूल करो। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, इसलिए कि ये तो एक बाप का मान है ना, ऐसे में इनकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू पापा। पापा? पापा? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी दैट। अरे भाई वो शर्फू बाबा, ये चाय तो लेकर आ गए हो, लेकिन इसे बनाएगा कौन है? सवेरा। पापा मैं आपको अपने हाथ से चाय बना के पिलाती हूँ। भाई फिर तो मजा आ जाएगा। आज सवेरा के हाथों की शीरीनी घुलेगी इस चाय में। वजाहत, तुम तो बिजी हो गए हो। ठीक है। हाँ मुझे जाना है फैशन शो में, और वैसे भी आज के फैशन शो में मैं जज हूँ। ओके बाय।
तुम कुछ भी जज नहीं कर सकती शीजा। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। शीजा की इस बेरुखी को भी मेरे गुनाहों में शामिल कर लेना बेटा। एक्चुअली मुझे आपसे मिलने आपको देखने का बहुत शौक था। हाँ, तमाशा जो बन गया। सवेरा बेटा, तुम लोगों को अगर शादी ही करनी थी तो तुम्हारा बाप तो था ना शहर में, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि नहीं पापा, मैं आपके दुखों की वजह नहीं बनना चाहती थी। मेरी शादी से तो आपकी जिंदगी में उलझाव ही पैदा होता ना, इसीलिए मैंने खुद को आपसे दूर रखा। पापा, सिर्फ आपकी खातिर। मेरे खातिर? मुझे लगता है कि तुम लोग मुझ पर बहुत रहम खाने लगे। नहीं पापा, नहीं, प्लीज आप ऐसा मत सोचें, प्लीज पापा। सैक्रिफाइस और कुर्बानी सिर्फ वालिदैन ही तो नहीं दिया करते, बच्चे भी तो। सवेरा, प्लीज चेंज द टॉपिक। छोड़े ये बातें पापा, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? वैसे ही जैसे अभी तुमने देखी थी। Hey, you. Come on, get up. Get aside. Come on. Gus. Don't waste my time. Okay, go. Good. आज इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है ये? जायदाद और कारोबार की मुंतकली मेरे नाम पर। वकास, तुम्हें क्या जल्दी है? कम ऑन डैड, जिंदगी और मौत में बहुत थोड़ा फासला रह गया है, इसलिए मजीद इंतजार करना बेवकूफी है माय डियर। डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वकास, तुम्हें अपने डैडी के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उनकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। Oh, you shut up! Shut up, वकास। बात शट अप से बहुत आगे निकल चुके हैं मिस्टर। मैं नहीं चाहता कि यह औरत तुम्हारी मौत के बाद इस कारोबार और जायदाद में हिस्सेदार बने। मुझे सिर्फ इनकी जिंदगी अजीज है, माल दौलत की हवस नहीं है मुझे। तुम इस घर में नकब लगाकर दाखिल हुई हो। वकास, तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम मेरी कमजोरी और बीमारी से फायदा उठा रहे हो। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं डैड। कोई हक नहीं तुम्हारा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा रहोगे तो हक तलफी ही करोगे मेरी। Get up! इससे पहले कि यहाँ पुलिस आए और तुझे मेरे बाप को स्लो पॉइजनिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार करे, ये मुल्क छोड़ के चली जा, फौरन चली जा।
जा।